आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आईआरएस शशांक यादव की गाड़ी से 16,32,000 रुपए बरामद किए गए। बड़ी खबर है, कोटा से एसीबी की बड़ी कार्रवाई की। आईआरएस शशांक यादव की गाड़ी से 16,32,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अफीम फैक्ट्री नीमच का महाप्रबंधक है शशांक यादव। मिठाई के डिब्बों से बरामद हुई है राशि। एसीबी ने आकस्मिक चेकिंग के दरमियान कार्रवाई की। डीजीपीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी एसपी ठाकुर चंद्रशील ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अफीम फैक्ट्री नीमच का महाप्रबंधक है शशांक यादव, जिसकी गाड़ी से 16,32,000 रुपए की बरामदगी हुई है। अब इसकी पड़ताल हो रही है कि इतना कैश कहां से और ये कहां से मिला, रिश्वत की राशि है, इसको लेकर पड़ताल। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत कहां से ली गई है इसके बारे में भी पड़ताल लगातार हो रही है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। आईआरएस शशांक यादव की गाड़ी से 16,32,000 रुपए बरामद किए गए। अफीम फैक्ट्री नीमच का महाप्रबंधक शशांक यादव, मिठाई के डिब्बों से ये बरामदगी हुई है 16,32,000 रुपए की। एसीबी ने आकस्मिक चेकिंग वहां पर की और चेकिंग के दरमियान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी है कि डीजीपीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई और एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शिकायतों के आधार पर लंबे वक्त से नजर रख रहे थे एसीबी के अधिकारी, उसके बाद अब ये कार्रवाई। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और 15 लाख के साथ में एसीबी ने जो आईआरएस अधिकारी है उसे एसीबी ने पकड़ा है। डॉक्टर शशांक यादव उनका नाम है और वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और फिलहाल जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश और नीमच मध्य प्रदेश के ये महाप्रबंधक हैं, इनको एसीबी ने पकड़ा है 15 लाख रुपए के साथ में। और चौंकाने वाली बात यह है, मिठाई के डिब्बे के अंदर 15 लाख रुपए की जो राशि है वो रखी हुई थी और एसीबी ने वहां से 15 लाख रुपए बरामद किए हैं और 1,32,410 रुपए भी इनकी जेब से मिले हैं, उनको भी एसीबी ने बरामद किए हैं। तो ये एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और ये पूरी कार्रवाई हैंगिंग ब्रिज, यह टोल नाका है उदयपुर कोटा रोड पर, वहां पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि एसीबी को सूत्र सूचना से एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि अफीम फैक्ट्री जो नीमच से पूरे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में जो नारकोटिक्स विभाग के लाइसेंस है वो अफीम काश्तकारों के लिए अफीम की जमा की जाती है। और जो वर्तमान के अंदर जो ये पूरा खेल चल रहा था और अफीम काश्तकारों से 6 आरी, 10 आरी और 12 आरी के पट्टे वितरण किए जाते हैं। इसी के अंदर ये एक तरह से खेल चल रहा था और उसी खेल को आज एसीबी ने तोड़ा है। जो आईआरएस अधिकारी हैं वो 15 लाख रुपए के साथ में एसीबी ने किस मामले में रिश्वत शशांक यादव ले रहे थे और क्या पहले से क्या इनपुट मिले थे एसीबी को जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? क्या शिकायतें पहले से मिली थी, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? एसीबी ने सूत्रों के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूत्र सूचना के आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दूं, अभी ये रिश्वत की राशि कहना सही नहीं होगा क्योंकि कोई परिवादी एसीबी के पास नहीं पहुंचा है। लेकिन 15 लाख रुपए की आकस्मिक निरीक्षण एसीबी ने किया है तो 16 लाख रुपए की राशि बरामद हुई है। तो अभी ये फिलहाल जो कार्रवाई है वो चल रही है। अब शाम तक ये देखना होगा कि इनकी इस प्रकरण में गिरफ्तारी होती है या नहीं, या फिर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्योंकि अभी इनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपके पास ये 15 लाख रुपए की राशि आई कहां से। और जो भी मिठाई के डिब्बे के अंदर, तो एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एक आईआरएस अधिकारी, एक बड़ा अधिकारी होता है, उसको एसीबी ने पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। अच्छा नवीन, अभी तक आप कह रहे हैं कि रिश्वत की राशि ये है, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं कि रिश्वत की राशि है? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक एसीबी की टीम को 15 लाख रुपए उनकी गाड़ी से मिले हैं। अभी उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आपके पास ये राशि आई कहां से। अब इसको लेकर अगर वो संतुष्ट जवाब दे देते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई रिश्वत की राशि है, अगर मिठाई के डिब्बे में है तो अनुमान तौर पर जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो रिश्वत की राशि हो सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पे हम ये रिश्वत की राशि नहीं बता सकते। लेकिन जो एसीबी सूत्रों के हवाले से वो एसीबी भी कार्रवाई कर रही है और हो सकता है शाम तक इस पूरे प्रकरण में एसीबी को और कुछ इनपुट हाथ लगे तो एसीबी इस प्रकरण में इनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। और ये आज की एक बड़ी कार्रवाई है। जो मध्य प्रदेश का जो नीमच है वहां के अफीम फैक्ट्री के ये महाप्रबंधक थे और
गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जो अफीम फैक्ट्री है वहां के भी ये प्रबंधक थे। तो एसीबी ने इनकी गाड़ी से इतनी बड़ी राशि बरामद की है। तो अब ये कुल मिलाकर अब दीपा सवालों के घेरे में है और इनसे पूछताछ चल रही है। ठीक है, अभी कहाँ रखा गया शशांक यादव को? और जो अफीम फैक्ट्री है नीमच की, वहाँ पर भी किसी अधिकारी से पूछताछ हो सकती है? वहाँ पर भी एसीबी के अधिकारी जा सकते हैं क्या? जी देखिए, बिल्कुल। ये आपको बता दूं, जो राजस्थान के अंदर पहले भी एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके जो IRS तहीराम मीणा थे, उनको एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था, लेते हुए। तो इसके अंदर जब उनके घर की सर्च की गई थी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की राशि उनके घर से बरामद हुई थी और उसके बाद में उसकी जब प्रॉपर्टियां खंगाली गई थी, तकरीबन 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां उनके पास मिली थी। तो अब एसीबी उनके जहां जहां ठिकाने हैं, शशांक यादव के IRS अधिकारी हैं, उनके अब ठिकानों को खंगाल रही है, उनके घरों की सर्च कर रही है। और अगर घरों की सर्च में कुछ निकलता है तो उनके खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति का यानी DA का भी मुकदमा दर्ज होगा और एसीबी उस पर पूरे प्रकरण के अंदर उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। जी दीपा। नवीन, शशांक यादव के पूरे रिकॉर्ड पर अगर नजर डालते हैं तो क्या दिखाई देता है? उनका रिकॉर्ड कैसा रहा अब तक का? अधिकारी क्या कुछ कहते हैं शशांक यादव के बारे में? देखिए, फिलहाल जो उनके बारे में भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो ये इनपुट मिला है, इनके गाड़ी से 15 लाख रुपए बरामद हुए, यानी 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं। लेकिन ये एसीबी सूत्रों के अनुसार तो ये राशि रिश्वत की हो सकती है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे अभी इसको नहीं बताया जा रहा है एसीबी की ओर से कि ये राशि रिश्वत की है। हालांकि ये सही है कि उनकी गाड़ी से कुछ 16 लाख रुपए और 16,32,410 रुपए बरामद हुए हैं। अब एसीबी की टीम जांच कर रही है। DG VL सोनी और ADG दिनेश अमन वो लगातार मुख्यालय में बैठे हुए हैं और मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तकरीबन सुबह 11 बजे से ये कार्रवाई चल रही है और इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। दीपा, अच्छा, पहले पूछताछ होगी। नवीन, अगर संतुष्टि होती है एसीबी के अधिकारियों को शशांक यादव के जवाब से तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर वो सही जवाब नहीं दे पाते उसके बाद गिरफ्तारी आज ही संभव है, ये आप कह रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल। ये अगर तो पूछताछ में अगर सवालों का जवाब दे देते हैं तो फिर भी उनके जो घरों की सर्च की जा रही है, घरों की सर्च के अंदर, क्योंकि देखिए इतना बड़ा अधिकारी है, IRS अधिकारी है, तो इस पूरे प्रकरण के अंदर अब कहीं ना कहीं जब वो एसीबी है अब पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद ही इनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन उनके घरों की सर्च की जा रही है, घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है, क्योंकि देखिए 15 लाख उनकी गाड़ी में से बरामद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एसीबी को ये भी है कि बड़ी संख्या में जो अवैध संपत्तियां हैं वो मिल सकती हैं। अब एसीबी कहीं ना कहीं वो अपडेट जुटाने में लगी हुई है। दीपक, ठीक, मुश्किलें तो कम होने वाली है नहीं शशांक यादव की। नवीन, आप भी कह रहे हैं 15 लाख तो बरामद किया गया, गाड़ी से 16,32,000, लेकिन उसके अलावा भी आय से अधिक संपत्ति के मसले पर भी आगे जांच हो सकती है, ये भी आप बता रहे हैं नवीन? जी बिल्कुल। घरों की सर्च के अंदर क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात, क्योंकि घरों की सर्च है वो शाम तक चलेगी और शाम तक की ये पूरी डिटेल सामने आ पाएगी कि इनके घरों की संपत्ति में से क्या क्या निकला है। और घरों की संपत्ति के अलावा इन्होंने जो अवैध राशि है वो कहाँ रखी हुई है, वो इनसे पूछताछ चल रही है। और पूछताछ के बाद ही इस पूरे प्रकरण के अंदर अगर किसी और की भूमिका भी लगती है तो और एसीबी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं हमें दीपा कि शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद वो भी जो 15 लाख रुपए मिले हैं, एक बड़ा इनपुट और ये सामने आ रहा है कि वो 15 लाख रुपए का संतुष्ट जवाब एसीबी को नहीं दे पाए हैं कि वो कहां से लेके आए हैं। अब कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि पूरी राशि है वो रिश्वत की बताई जा रही है। अच्छा, ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं नवीन। आप कह रहे हैं कि शाम तक अगर वो जवाब सही नहीं दे पाते तो गिरफ्तारी होनी संभव है, ये बता रहे हैं आपके सूत्र, आप ये कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी क्या कोई ऐसे मामलों में शामिल वो रहे हैं? हालांकि अभी तक ये घूसखोरी का पैसा है अभी तक साफ नहीं हुआ क्योंकि कोई परिवादी नहीं पहुंचा एसीबी के पास। अब उस एंगल से भी पड़ताल हो रही है, पूछताछ उनसे की जा रही है, लेकिन पहले क्या कोई ऐसी संलिप्तता उनकी रही हो अभी तक? देखिए, अभी तक ऐसी जानकारी नहीं है उनकी, क्योंकि वो राजस्थान के अंदर उनका कार्यकाल और उनका कार्यकाल जो डेपुटेशन पे राजस्थान के अंदर आए थे और उनका मध्य प्रदेश कार्यकाल है, उनकी ड्यूटी भी वहीं है। तो कुल मिलाकर अभी राजस्थान में उनके खिलाफ तो एसीबी ने पहली कार्रवाई की है और ये पहली कार्रवाई एसीबी ने सूचना के आधार पर लगातार एसीबी के पास सूचनाएं मिल रही थी गुप्त रूप से,
और उसके आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसके बाद में एसीबी लगातार 3 दिन से मॉनिटरिंग कर रही थी कि इनकी जो कहाँ जा रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं, उन सभी चीजों की मॉनिटरिंग करने के बाद में आज जब ये अपने घर निकल रहे थे, जब भी उनको एसीबी ने पकड़ा है, इनसे पूछताछ की है, गाड़ी की सर्च की, तो गाड़ी की सर्च के अंदर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। दीपा, कब से इन पर नजर रखी जा रही थी? नवीन, क्या जानकारी है, कब से इनको फॉलो कर रही थी एसीबी और कब से नजर इन पर रखी जा रही थी? देखिए, अगर विश्वसनीय सूत्रों की बात करूं दीपा, तो तकरीबन 4 से 5 दिनों से इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। एसीबी को गुप्त सूत्रों के माध्यम से लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि ये भ्रष्टाचार की गतिविधियां कर रहे हैं। उसके आधार पर एसीबी ने आकस्मिक चेकिंग की और चेकिंग करने के बाद में एसीबी ने इनको पकड़ा है। और अभी जो फिलहाल जो ये कार्रवाई है वो चल रही है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अच्छा, ठीक है नवीन, आप रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे, गाड़ी की तस्वीर है जिस गाड़ी से 16,32,000 रुपए बरामद किए गए। साथ में शशांक यादव की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अब लगातार पड़ताल हो रही है। अभी तक ये घूसखोरी का पैसा है साफ नहीं हो पाया, क्योंकि एसीबी के अधिकारी ये कह रहे हैं अभी तक कोई परिवादी उनके पास नहीं पहुंचा रिश्वतखोरी को लेकर। अब ये पैसा आया कहां से? अगर संतुष्ट करने वाला जवाब दे पाते हैं शशांक यादव तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच आगे चलेगी। लेकिन अगर संतुष्ट वो अपने जवाबों से नहीं कर पाते हैं एसीबी के अधिकारियों को, तो मेरे सहयोगी नवीन ये जानकारी दे रहे हैं, बड़ी जानकारी है कि शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अभी उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब ये पैसों को लेकर तो पूछताछ हो रही है, लेकिन इसके इतर भी आय से अधिक संपत्ति का भी एक एंगल बन रहा है। इसको लेकर भी जानकारी नवीन मेरे साथ जुड़े हुए वो लगातार दे रहे हैं।